नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम 25 दिसंबर 2020 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट आज का लेक्चर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल का पहला तेल और रिजर्व राष्ट्र को समर्पित किया? तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा केंद्रीय जो ऊर्जा मंत्री है, कौन? धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने यह राष्ट्र को समर्पित किया। आप यहाँ देख रहे होंगे 8th प्रोड्यूसिंग बेसिन। तो देखिए, ये पश्चिम बंगाल का तो पहला तेल और गैस रिजर्व है, ओके। लेकिन जो ओएनजीसी है, ओएनजीसी के द्वारा डेवलप ये 8वां रिजर्व है, ओके। मतलब ओएनजीसी ने ही इसकी खोज की थी और ओएनजीसी का ही इस पर क्या होगा? स्वामित्व होगा। ठीक है, क्लियर है? ये याद रखना है आपको। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री। उन्होंने इसे समर्पित किया है। पश्चिम बंगाल की बात आई तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और राजधानी क्या है? हुगली। ठीक है, तो हुगली नदी जो हुगली कोलकाता है, कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। और हुगली नदी के किनारे ही क्या बनेगी? देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन चलेगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ याद रखिएगा। इसी तरीके से देश का पहला टायर पार्क ये पश्चिम बंगाल में बनेगा। और ट्रम्प जो लाइब्रेरी है, जो छोटी ट्रेनें होती हैं उसमें बच्चों के लिए चलती फिरती लाइब्रेरी, ये भी कोलकाता में ही प्रारंभ की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री ने दिसंबर 2020 में कितने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा कितने? 8। ठीक है, 8 का इन्होंने उद्घाटन कर दिया। ये खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर क्यों बनाए जा रहे हैं? तो खेलो इंडिया एक्सीलेंस जो सेंटर हैं ये इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि जो ओलंपिक हो, ठीक है, 2024-28 वाले जो ओलंपिक है जब वो आयोजित किए जाएं तब तक भारत टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हो। जो मेडल की लिस्ट होती है टॉप 10 कंट्रीज की, उसमें भारत को शामिल करने के लिए इन खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बनाया जा रहा है। तो ये 8 कहाँ कहाँ बने हैं हम देख लेते हैं एक नज़र में। देखिए, ये कर्नाटक में बना है, केरला में बना है, तेलंगाना में बना है, ओडिशा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 8 जगह बना है। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखिए 2020 के जो समर ओलंपिक हैं, 2020 के जो समर ओलंपिक है वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो वो यूएसए के लॉस एंजलिस में। कौन से हैं? समर ओलंपिक यूएसए लॉस एंजलिस में। 2021 जो 20-21 के क्या हैं? टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, ये कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं? टोक्यो ओलंपिक जापान में। कहाँ पर? विंटर ओलंपिक है कहाँ आयोजित हो रहे हैं? जापान में। ओके, और 2024 में कहाँ पर होंगे? तो 2024 में होंगे पेरिस में। और 2021 31 26 में जो है वो कहाँ होंगे? तो ये होंगे 2026 में दोहा, कतर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में किस संगठन ने यह आदेश जारी किया है कि दिल्ली में सभी उद्योगों द्वारा 100% पीएनजी का गैस का उपयोग किया जाना चाहिए? पीएनजी का मतलब पाइप्ड नेचुरल गैस। देखिए क्या होता है, दिल्ली के सभी उद्योगों में कोयला या दूसरा ऑयल वगैरह का यूज किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? प्रदूषण का स्तर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसी प्रदूषण को रोकने के लिए नेशनल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है? इस पर आदेश दिया गया है दिल्ली सरकार को कि सभी उद्योगों को किसका उपयोग करना चाहिए? 100% पीएनजी गैस का उपयोग करना चाहिए। ओके, जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दिल्ली में और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? एम कुट्टी। कौन है? एम कुट्टी। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
यहाँ दिल्ली की बात कर लेते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल है। ओके, और दिल्ली को आपको याद रखना है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, और यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा भी स्थापित किए गए हैं, जिससे क्या हो सकेगा, आप जैसे पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चार्ज कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये दिल्ली के प्रदूषण की तस्वीर है और ये है MM कुट्टी। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा किलाउ ज्वालामुखी बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ, यह निम्न में से कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका का जो 50वां राज्य है कौन सा है? हवाई द्वीप। ओके, ये हवाई द्वीप है और कहाँ स्थित है? ये प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में स्थित है हवाई द्वीप, और यहीं पर इस हवाई द्वीप में स्थित है ये किलाउ ज्वालामुखी, और इसमें बहुत ही बड़े स्तर पर क्या हो रहा है? विस्फोट हो रहा है। ओके, इसलिए यह भी चर्चा में रहा है, तो ये आप याद रखेंगे। क्या है? किलाउ द्वीप कहाँ पर है? अमेरिका में भी कहाँ पर? हवाई द्वीप में। और हवाई द्वीप क्या है? 50वां राज्य है अमेरिका का, और ये कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा MRSAM सरफेस टू एयर मिसाइल भारत तथा किस देश के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जा रही है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा इजराइल। भारत और इजराइल के सहयोग से MRSAM, ये इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मल्टी रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, ये आर्मी वर्जन है इसका, तो ये आप याद रखेंगे। कौन सा है? आर्मी वर्जन। ठीक है, और ये है इसका एयरफोर्स वर्जन। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये किस देश के साथ विकसित किया जा रहा है? ये विकसित किया जा रहा है भारत के DRDO और इजराइल की जो है क्या है? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। ठीक है, इजराइल की AIA। अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इजराइल की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्न में से किस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देने के साथ ही 20 वर्ष तक लाइसेंस की अवधि बढ़ा दी है? तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा DTH। जो आप छतरी देखते हैं अपने घर पर, जो केबल प्रसारण हो रहा है आजकल, डायरेक्ट टू होम, है ना। DTH का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट टू होम। तो जो जैसे वीडियोकॉन है, एयरटेल है, मतलब अलग अलग कंपनियां, रिलायंस है, ये सभी क्या है? इसमें भागीदारी कर रही है। जो भारत है ये दुनिया का सबसे बड़ा DTH मार्केट है आज की परिस्थितियों के अनुसार। तो पहले क्या था, यहाँ पर जो लाइसेंस अवधि थी इसमें 10 वर्ष की छूट थी, है ना। 10 वर्ष तक के लिए लाइसेंस अवधि थी। अब इस लाइसेंस अवधि को और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ा दिया गया। अब 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा और 20 वर्ष तक क्या होगी? इसकी लाइसेंस अवधि होगी। ये क्या करा है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदेश जारी कर दिया है। और ये कौन है? हमारे सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाल ही में स्वच्छ भारत अभियान मोबाइल ऐप निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यहाँ आपसे मंत्रालय पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, स्वच्छ भारत अभियान मोबाइल ऐप। ओके, तो देखिए, स्वच्छ भारत अभियान जो मोबाइल ऐप है ये जारी किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के द्वारा। तो ये मंत्री कौन है यहाँ पर? थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत हैं यहाँ के मंत्री। ठीक है, याद रखना है, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो ये देखिए स्वच्छ भारत अभियान है। इसमें क्या करना होगा कि आप इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख रहे हैं कि कहीं कोई गंदगी कर रहा है किसी भी तरीके की, ठीक है, जो जैसे नाली वगैरह है उसमें कचरा फेंक रहा है या मतलब मलमूत्र फेंक रहा है, वो उसको जो मार्ग है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, या जो रोड है वहां पर कचरा फेंका जा रहा है, तो आपको अपने जो ऐप है इससे क्या करना पड़ेगा? उसकी फोटो खींचनी है और जियो टैगिंग के माध्यम से वो ट्रैक हो जाएगा और फिर उस पर कार्यवाही की जाएगी। तो ये किसने लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे, स्वच्छ भारत अभियान मोबाइल ऐप। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में
दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर भारत में स्थापित करने की योजना निम्न में से किसके द्वारा बनाई जा रही है? तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, मुकेश अंबानी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अभी जो ऑनर हैं, तो इन्होंने यह घोषणा की है रिलायंस समूह के द्वारा कि ये देश का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा क्या बनाएंगे? जूलॉजिकल गार्डन बनाएंगे। ठीक है, ये जूलॉजिकल जो गार्डन होगा ये कहाँ बनेगा? तो ये गुजरात के जामनगर में बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, गुजरात के जामनगर में ये जूलॉजिकल गार्डन रिलायंस कंपनी के द्वारा लगभग 280 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। ओके, और यहाँ पर विश्व की 300 प्रजातियों को लाया जाएगा या रखा जाएगा इस जूलॉजिकल गार्डन में, तो इम्पॉर्टेंट है। और जामनगर में ही आपको पता होगा रिलायंस की सबसे बड़ी क्या है? ऑयल जो उनकी यूनिट है वो भी यहीं पर है। ठीक है, ऑयल उत्खनन यूनिट, ठीक है, जामनगर में ही है गुजरात में, तो ये भी आप याद रखेंगे। गुजरात की बात आई है तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी हैं। और गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ओके, गुजरात हाई कोर्ट जो है उन्होंने क्या करा है, अभी आदेश जारी किया था कि जो कार्यवाही होगी उसकी यूट्यूब पर क्या होगी? लाइव स्ट्रीमिंग होगी, तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जूलॉजिकल गार्डन के उद्घाटन और आरोग्य वन का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन दिवस निम्न में से किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को 2015 से क्या मनाया जा रहा है? सुशासन दिवस, ठीक है, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इन्हें भारत रत्न कब मिला था अटल बिहारी वाजपेयी को? तो ये मिला था 2015 में। आप मुझे बताएंगे कि इनके साथ ही भारत रत्न किसे दिया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम गुड गवर्नेंस डे। बाकी हम लोगों ने कल ही देख लिए दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट डे, तो आज हम इन्हें नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा वर्ष 2020 के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्डन फुट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वर्ष 2020 के गोल्डन फुट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं वैसे पुर्तगाल के। कहाँ से हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो? पुर्तगाल से हैं। और किस क्लब से खेलते हैं, किस फुटबॉल क्लब से खेलते हैं? तो ये जुवेंटस फुटबॉल क्लब से खेलते हैं, जुवेंटस। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, जो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और ये इस तरीके का गोल्डन फुट अवार्ड दिया जाता है। ओके, अब ये जो अवार्ड है गोल्डन फुट अवार्ड ये दिया जाता है मोनाको देश के द्वारा, जो फ्रांस से यूरोप में, फ्रांस के जस्ट बाजू से आप देखेंगे तटीय क्षेत्र में, तो ये है मोनाको। ठीक है, यहाँ पर है मोनार्की, मतलब यहाँ पर जो राजशाही है उनका सिस्टम, और यहाँ के जो राजा हैं, ठीक है, वही देते हैं क्या इस सम्मान को, किसको? गोल्डन फुट अवार्ड को। इसका फीफा से कोई संबंध नहीं है। ओके, अगर एग्जाम में पूछा जाए गोल्डन फुट अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो जो मोनाको देश है यहाँ के राजाओं के द्वारा दिया जाता है, ना कि फीफा के द्वारा। ओके, ये क्लियर कर दिया, याद रखिएगा। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस क्लब के लिए खेलते हैं? तो जुवेंटस क्लब के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही सुगाथा कुमारी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो जो सुगाथा कुमारी थी इनका कोविड-19 की वजह से 86 ईयर की उम्र में निधन हो गया है, और ये कवित्री थी और जुड़ी थी ये मलयालम साहित्य से। तो ये क्या थी? साहित्यकार। ओके, याद रखना किस साहित्य से जुड़ी थी? मलयालम साहित्य से ये जुड़ी थी। ठीक है, सुगाथा कुमारी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप स्टडी विद नीलम चैनल पे पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितना हो सके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट आप लोग करते हैं तो अच्छा लगता है, इसी तरीके से आपका सपोर्ट हमें मिलता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। हाल ही में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्र प्रायोजित एससी के जो छात्र हैं, एससी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में 59,400
48 करोड़ रुपए का निवेश अगले 5 वर्षों में किया जाएगा, ये निर्णय लिया है। और इसमें केंद्र का सहयोग कितना होगा, मतलब ये 59,048 करोड़ रुपए में जो केंद्र सरकार है उसका सपोर्ट रहेगा यहाँ पे 35,534 करोड़ रुपए, और जो दूसरा बचा हुआ अमाउंट है वो कौन देगी, राज्य सरकारें देंगी। इस तरीके से एससी जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है उसकी राशि क्या है, बढ़ाई जाएगी। इसमें ट्यूशन फीस वगैरह जो इंक्लूड होती है वो सभी अगले 5 वर्षों में से खर्च करना है। एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो याद रखिएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कौन है मंत्री, थावरचंद गहलोत। ओके। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के द्वारा देश का पहला डिजिटल असेट मैनेज प्लेटफॉर्म डीजी बॉक्स को लॉन्च किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा इसे। देश का पहला डीजी बॉक्स पूर्णतः स्वदेशी है और यह गूगल ड्राइव की तरह काम करेगा। जैसे किसी फाइल को ट्रांसफर करना है, फोटोज वगैरह, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ये स्वदेशी बन गया है। आप गूगल ड्राइव की जगह डीजी बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। और नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है, तो ये होते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, मतलब अभी कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में एसोसिएट ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष विनीत अग्रवाल बने हैं। कौन बन गए हैं, एसोचेम के नए अध्यक्ष विनीत अग्रवाल बन गए हैं। और सुमंत सिंह क्या बने, उपाध्यक्ष बने। अब एसोचेम अभी चर्चा में रहा था। ओके, इसका जो 100 वर्ष पूरे होने पर इसका जो सेंचुरी अवार्ड है उससे किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा टाटा ग्रुप को इसे सम्मानित किया गया और टाटा ग्रुप की तरफ से इसे रिसीव किया रतन टाटा के द्वारा। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। एसोचेम के द्वारा टाटा ग्रुप को टाटा एसोचेम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए इन्फिनिटी इंडिया नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य मल्टीनेशनल कंपनियों में आईसीआईसीआई को मजबूत करना है। एनपीसीआईएल नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है, ये भी आप याद रखेंगे। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में, एमडी सीयूएस के संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक ने आई मोबाइल पे एप्लीकेशन लॉन्च किया था। ओके, आई मोबाइल। आईसीआईसीआई बैंक कार्डलेस ईएमआई सुविधा प्रारंभ करने वाला पहला बैंक बना है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला बैंक भी कौन सा है, आईसीआईसीआई बैंक। नेहा सिंह ने हाल ही में मसालों से विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। और इनकी जो पेंटिंग है इसकी लंबाई कितनी है, 62.72 मीटर। तो आप इनका नाम याद रखना, नेहा सिंह। आंग्रिता शेरपा बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुकी हैं, तो इनका नाम याद रखना, आंग्रिता शेरपा का। गूगल पे ने व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान शुरू करने के लिए पे यू के साथ समझौता किया है। ठीक है, किसके साथ, पे यू के साथ। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित राजमार्ग विकसित करने के लिए 500 मिलियन के ऋण समझौते पर किस संगठन के साथ समझौता किया गया है। ये रहे आपके ऑप्शन। और जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछा गया था कि किस नदी का मार्ग परिवर्तित किया जा रहा है 2500 पुराने एक पुरातात्विक स्थल के लिए, तो इसका राइट आंसर दिया था मुकेश गुर्जर ने। राइट आंसर था कोशी नदी। ओके, कहाँ है ये, बिहार में, और इसे क्या कहा जाता है, बिहार का शोक भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग आंसर करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करके बताइए कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।